हेलो गाइस, आई एम ईशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। डे 1 से ही थी। जब मैंने वीडियोस डालना शुरू किए थे तब से ही लोग कमेंट्स एंड डीएम कर रहे थे कि बिगिनर्स के लिए बताओ प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो चलो आज सब बताती हूँ। एंड वेट, पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो आप तभी देखना अगर आप फॉलो कर सको। एंड मेरी स्ट्रेटजी आप फॉलो करो और वर्क ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना तो क्लेम कर ही सकती हूँ मैं अपने स्ट्रेटजी पे, बिकॉज़ एक टाइम पे मैं भी ऐसी ही थी। पढ़ने का मन नहीं होता था, आलस होते रहता था। दिन के मुश्किल से 2-3 आवर्स ही पढ़ पाती थी। समझ ही नहीं आता था क्या पढूं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो डोंट वरी। अगर आप बिगिनर हो तो अभी आपको दिन के बस 5-6 आवर्स ही देने हैं, मैक्सिमम काफ़ी है। एंड मैं अपनी स्ट्रेटजी को 2 ईयर्स में डिवाइड करूँगी। तो फर्स्ट ईयर में हम बस सिलेबस कवर करेंगे। कितने भी आलस से करो, 1 साल इनफ है सारे सिलेबस कंप्लीट करने को। और आप क्विक करना चाहो तो 6 महीने में भी कर सकते हो, अगर आप दिन के 8-10 आवर दो तब। अब सेकेंड ईयर में हम सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। एंड मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपके मॉक में 40-50 भी आते होंगे ना, आप 150 प्लस हिट करने लगोगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सिलेबस, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। तो हम शुरू करेंगे सिलेबस से पहले। तो सबसे पहले आपको सिलेबस ख़त्म करनी है किसी भी टीचर से। मैं इंग्लिश के लिए सिर्फ नीतू मैम और अमन वशिष्ठ सर को ही जानती हूँ, और मैंने अमन वशिष्ठ सर से क्लास लिए हैं। मेरे लिए इंग्लिश के बेस्ट टीचर वही हैं। जिनको इंग्लिश 1% भी नहीं आती होगी ना, उनके लिए भी आसान हो जाती है इंग्लिश, वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, कोई ना कोई टीचर कराते ही होंगे। मुझे इंग्लिश के लिए यूट्यूब टीचर्स के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो आप खुद ही सर्च कर लेना। एंड अब वो स्टूडेंट्स जो क्लास ही नहीं करना चाहते, उनके लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 इनफ है। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी एक बार क्लास कर ही लो, चीज़ें आसान हो जाती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे भी करना चाहो। सेकेंड हम चलते हैं वोकैब की ओर। तो बिगिनर्स वोकैब के लिए सिर्फ ब्लैक बुक करें अभी, कोई भी दूसरी बुक नहीं करनी है अभी, सिर्फ ब्लैक बुक। कैसे पढ़ना है मैं अभी बताती हूँ। देखो, क्योंकि अभी आपके पास 2 ईयर्स है, तो आप डेली सुबह उठते के साथ ही हर सेक्शन के 5-5 वोकैब करोगे। लाइक 5 OWS, 5 इडियम्स, 5 साइनो, 5 एंटो। सेकेंड डे 1 to 10, थर्ड डे 1 to 15, फोर्थ डे 1 to 20, फिफ्थ डे 5 to 25, सिक्स्थ डे 10 to 30 एंड सो ऑन। जल्दी करने के चक्कर में 5 से ज़्यादा नहीं करना, बस बहुत जल्दी ही बोर हो जाओगे। फिर 200-300 वोकैब करोगे, फिर मन ही नहीं करेगा। एंड संडे को वीकली बेसिस पे जितने भी वोकैब किए हो वीक में, वो सारे रिवाइज करना है बिल्कुल 1 से। अब चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन की ओर। तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर से ज़्यादा नॉवेल्स प्रीफर करती हूँ। बट आपके पास अवेलेबल है न्यूज़पेपर तो आप वही करो। 1-2 एडिटोरियल काफ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एंड जिसमें आपको इंटरेस्ट है वही पढ़ो। जैसे फिल्म वाले न्यूज़ आते हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो एंड आपको लगे कि इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी, फिर भी समझ में आ जाएगा ये पढ़ने से, तो वही पढ़ो। एंड ऑल्सो इन सब चीज़ों के लिए कोई आवर्स काउंट नहीं होता। आपको जितनी देर में करना है करो। ऐसा नहीं कि 1 आवर रीडिंग देनी है या कुछ। आपको जितना मन है उतना ही करो, बट डे वाइज टास्क कंप्लीट होना चाहिए। एंड स्किप मत किया करो किसी भी दिन। अब हम चलते हैं मैथ्स की ओर। तो मैथ्स में भी हमें सबसे पहले सिलेबस फिनिश करनी है। किसी भी टीचर से मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी पवन राव, स्पेशली अगर आप बिल्कुल ही जीरो से हो मैथ्स में। वो एकदम जीरो से शुरू करते हैं। सिलेबस फिनिश होने तक आपको कोई डाउट आ ही नहीं सकता, मैथ्स का लेवल भी बढ़िया हो जाएगा। एंड जो लोग परचेज नहीं कर सकते, वो यूट्यूब से अभिनय शर्मा की क्लास ले लें। मैंने पवन राव ही किए हैं, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किए हैं अभिनय सर से, वो भी अच्छे हैं। ऑल्सो गगन सर भी सही लगते हैं मुझे, राकेश यादव भी सही है। अब नाम लेने लगूँ तो बहुत टीचर आ जाएंगे, मुझे मेथड नहीं पता इन सब का, ये कैसे पढ़ाते हैं, बस नाम सुना है मैंने कि अच्छा पढ़ाते हैं। फिर भी मैं पवन राव ही रिकमेंड करूँगी हमेशा। अब अराउंड 9-10 मंथ्स लग जाएंगे सिलेबस ख़त्म करने में मेरे ख्याल से। तो आप पहले सिलेबस ख़त्म करो। एंड सेकेंड है प्रैक्टिस। जब तक क्लास कर रहे हो जिस टीचर की, सिर्फ उसी की ही सीट्स बनानी है, इधर उधर नहीं कूदना। एटलीस्ट एक बार तो करनी ही है। या फिर पिनाकल या किरण है आपके पास तो आप उससे भी कर सकते हो चैप्टर वाइज। जिस चैप्टर की क्लास पूरी कर रहे हो, फिर उसके प्रीवियस ईयर लगाना चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। और मेरे ख्याल से किरण में टॉपिक वाइज भी रहता है। किरण का एक आता है, वो टॉपिक वाइज होता है। जैसे आप
मान लो ज्योमेट्री का क्लास कर रहे हो, आज आपने ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट किया, तो आप किरण के बुक से ट्रायंगल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लगा के देख लो, आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। डेफिनेटली बनेगा ही, क्योंकि टीचर्स भी प्रीवियस ईयर ही कराते हैं अपने बैचेस में। अब आगे चलते हैं। थर्ड है फार्मूलाज। फार्मूला कैसे रिवाइज करना है, तो आप एक छोटी सी कॉपी में फार्मूला बुक बना लो, उसमें शॉर्ट में सब लिखते रहना। मैं दिखाती हूँ अपना, ये रहे मेरे शॉर्ट नोट्स। तो जैसे ज्योमेट्री चैप्टर है तो ऐसे बनाने हैं इसके शॉर्ट नोट्स, जो भी फार्मूलाज है वगैरह लिखते चलना है, चैप्टर वाइज ऐसे करते रहना है आपको। एंड इसको वीकली खोल के पढ़ लेना, बस एक बार, याद वाद नहीं करना, बस पढ़ लेना है एक बार, खुद ही याद हो जाएगा मैथ्स प्रैक्टिस करते करते। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। तो 15 मिनट्स ऑफ कैलकुलेशन मैं हमेशा बोलते आई हूँ, ये कभी स्किप ना करो, कभी भी नहीं। इसमें तो कुछ बोरिंग है भी नहीं, मस्ती मस्ती में हो जाता है। तो इसका डे 1 से एंड तक ज़रूर करो, किसी भी दिन कितना भी बिजी रहो, कैलकुलेशन तो करो ही करो। तो मैथ्स की बातें ख़त्म हुई, अब चलते हैं रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग में अगर आप कोई क्लास परचेज कर चुके हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो मत करो, क्योंकि मैंने कभी रीजनिंग की क्लास लिए ही नहीं है। रीजनिंग खुद के करने से ही ठीक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो चैप्टर लगे आपको कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा, वो पार्टिकुलर चैप्टर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, उसके लिए कोर्स लेने की क्या नीड है। इतने तो वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, बट फिर भी आपको कोर्स लेने हैं तो मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में, आप खुद ही सर्च कर लेना रीजनिंग के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है। एंड सेकेंड थिंग है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपके पास अगर पिनाकल या किरण के PYQs हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई नहीं। टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक आते हैं, वो 2-2 लगाते चलो आप हर दिन, उसको अच्छे से एनालाइज करो, रीजनिंग टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी, उसकी फ़िक्र मत करो। रीजनिंग ज़्यादा टाइम लेता भी नहीं, मॉक देते देते खुद ही ठीक हो जाता है, सबका ऐसा ही होता है। अब चलते हैं GS की ओर। मैं तो ये बोलूँगी कि पहले मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म करो, उसके बाद GS करना। 3 मंथ्स में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। एंड ध्यान ये रखना कि लाइव बैच नहीं, लेटेस्ट रिकॉर्डेड बैच परचेज करनी है मैथ्स और इंग्लिश की। इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद GS के लिए परमार सर का बैच परचेज कर लेना, उनका लाइव वाला परचेज करना। उनके बैच में अननेसेसरी टॉक्स नहीं होते, क्योंकि परमार सर इनफ है, सब वही करा देंगे। सिलेबस हो या स्टैटिक हो या करंट अफेयर्स हो, जो भी हो सब करा देंगे वो। GS के लिए कहीं और जाने की कोई नीड ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की भी नीड नहीं है। अब आते हैं मॉक पे। तो अभी अगर आपका 70 to 90 के बीच आता है तो मॉक नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। पहले सिलेबस ख़त्म करो, 3-4 मंथ के बाद शुरू करना मॉक। जब तक एटलीस्ट 50% सिलेबस ना कवर करो तब तक मॉक नहीं शुरू करना। एंड वो जिनके 90 to 105 या 110 के बीच आ रहे हैं पर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, वो वीकली मॉक दे सकते हैं। बाकी जिनके 110 प्लस हैं वो डेली एक मॉक दें, प्रीवियस ईयर ही देना है, किसी और के कहने पे इधर उधर नहीं कूदना है, ध्यान रहे। एंड अब सबसे ज़रूरी बात जो है उस पर आते हैं। सबसे पहला पेशेंस। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू किए हो तो यहाँ कितना भी साल लग सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, जितने भी। पेशेंस रखनी है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। लक साथ हो तो जल्दी भी हो जाता है किन्हीं का, कभी कभी टाइम लग जाता है किन्हीं को। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो उनसे कम हो तुम, सब टाइम की बात है। पेशेंस रखो, एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा। सेकेंड थिंग है कंसिस्टेंसी, वो मेंटेन रखनी है। दिन में कितना भी बिजी रहो, पढ़ाई के लिए तो टाइम निकालनी ही है। 2 साल के लिए कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, वोकैब्स और GS में जो भी पढ़ रहे हैं वो तो कभी नहीं स्किप करना। कभी किसी फेस्टिवल या ओकेजन को लेके बिजी रहो, उसमें भी दिन के 2 बार तो निकाल ही सकते हो। तो कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। थर्ड थिंग है पॉजिटिविटी, ये हमेशा रखनी है। ये नहीं कि मन नहीं है फिर भी किए जा रहे, थोड़े दिन की बात है, फिर लाइफ टाइम फाइनेंशियल इशू तो नहीं होने वाली, ये हमेशा याद रखो। कभी निगेटिव सी वाइब आए भी तो भले ही 1-2 दिन का ब्रेक ले लो, तीसरे दिन वापस शुरू करो फिर। ऑलवेज रिमेंबर, इन हालातों से तुमको कोई नहीं निकालने आएगा, खुद ही करना होगा सब। और जितनी जल्दी करो वो बेटर ही है, टाइम क्यों ही वेस्ट करना है। अगर जॉब लेनी है तो करना तो पड़ेगा, अभी करो या 2-4 साल बाद करो, तो क्यों ना अभी से ही शुरू कर दो, क्या मिलेगा टाइम वेस्ट करके, तो शुरू करो। चौथी चीज़ है हमारी ऑलवेज एंड ऑलवेज एम हाई। कभी ये गोल मत बनाओ कि मैं तो चपरासी बन के ही खुश हूँ। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो क्या ये डिज़र्व करते हो? जिस हिसाब से मेहनत करोगे वो मिलेगा ही कभी ना कभी, आज या कल मिल ही जाएगा। तो अपने आप को हाई रखो, हमेशा हाई रखने बोला है, ओवर कॉन्फिडेंस रहने नहीं, ध्यान रखना। ये नहीं कि आज से ही उड़ने लगना
कि हम तो ASO बनने वाले हैं, हमारे सामने कौन ही बोलेगा। तो बेटा ऐसा नहीं होता, मेहनत करोगे तभी होगा, हलवा पूड़ी नहीं है कि सबको मिल जाएगा। लास्ट में यही बोलूँगी कि आई नो आप लोग को खुद पे भरोसा तो होगा नहीं, एटलीस्ट मेरे पे भरोसा रखो। अगर जैसे बोला है वो फॉलो किया तो 2 साल में 4600 GP कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा। अब मेरे से पूछने मत आ जाना कि आपका क्यों नहीं हुआ। भाई मैंने सिलेबस ही अभी मई जून में ख़त्म किया है, उसके बाद से फिर भी सही ही है मेरे मार्क्स, जहाँ तक मैं बाकियों को देखती हूँ। एंड हाँ, एक बात भूल गई, सॉरी, टेलीग्राम पे अलग अलग ग्रुप मत ज्वाइन करना। आई नो कुछ हैं, कुछ क्या बहुत लोग हैं जो हर एक ग्रुप में जा कर सबसे पूछते रहते हैं ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो भाई मत करो ये सब, पढ़ लो चुपचाप, नहीं तो 4 साल टेलीग्राम पे ही निकल जाएगा। फिर बाद में यही करोगे आके जो मैं अभी बता रही। सो वेस्ट योर टाइम ऑन योर ओन रिस्क। ऑल्सो मेरे टेलीग्राम पे DMs आ रहे थे ग्रुप खोलने को, तो ब्रो मैं ग्रुप नहीं खोल सकती, मैं नहीं करना चाहती थी ये सब, बस कुछ लोग बोले इसलिए बना भी दिया। मेरा टाइम जाएगा उन सब में, मुझे भी पढ़ना होता है। और आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो हज़ारों ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप किसी पे भी जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। मैं कभी ओकेजनली खोल दूँगी अपना ग्रुप, बट ऐसे बंद ही रहेगा। एंड मुझे लगता है मैंने बता दिया है सब कुछ इस वीडियो में, बाकी फिर भी कुछ छूट रहा होगा तो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में बता दिया करूँगी। एंड वो लोग जो इसको फॉलो करेंगे, मेक श्योर 2-4 महीने बाद आके आप मुझे रिव्यू ज़रूर दें, मैं कितना हेल्पफुल रही हूँ आपके जर्नी में, ये जान के मुझे बहुत खुशी होगी। एंड इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।